प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन बच्चों के लिए एक रामबाण उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, कोई न कोई अड़चनें आ रही हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी कहीं पर शादी फिक्स नहीं हो रही है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन किसी भी उपाय का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। उम्र बीतती जा रही है, आप 25 के हो सकते हैं, आप 28 के हो सकते हैं, आप 30 के हो सकते हैं, आप 35 के भी हो सकते हैं और अभी तक आपका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कई बार हमारी तरफ से ना हो जाता है, कई बार सामने से ना हो जाता है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से मिल नहीं पाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह न होने की जो चिंता आपको सता रही है, इस चिंता से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा दुर्योग क्यों न बन गया हो, उस दुर्योग का भी शमन हो जाएगा और जल्द से जल्द आपके विवाह के योग बनेंगे। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपने गुप्त नवरात्रों में करना है। ये जो नवरात्रों के 9 दिन होते हैं, ये बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं। शास्त्रों का मत है कि इन 9 के 9 दिनों में माता रानी प्रसन्न मुद्रा में रहती है और जब हम अपने कार्य सिद्धि हेतु कोई भी उपाय इन 9 दिनों में कर देते हैं तो वो उपाय बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। माता रानी की कृपा बहुत जल्द हमें मिल जाती है और ये उपाय करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर में ही रह करके करना है। इस उपाय को यदि वो बच्चे करें जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं तो इसका जो रिजल्ट है बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। यदि किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में माँ भी ये उपाय कर सकती है, क्योंकि माँ को बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों की शादी को लेकर के। हर माँ बाप यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? एक जटा वाला सूखा नारियल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक जटा वाला नारियल वो भी आता है जो पानी वाला होता है, लेकिन आपने वो नहीं लेना। आपने जटा वाला सूखा नारियल लेना है और माता रानी की एक चुनरी लेनी है। साथ में एक कलावा लेना है जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को पंडित जी बांधते हैं, और साथ में एक लाल रंग का कपड़ा भी आपने ले लेना है। ये सारी सामग्री आप एक दिन पहले ही ले लीजिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा कक्ष में चले जाइए। ये सारा सामान आप अपने साथ लेकर के जाइए और ये जो लाल रंग का कपड़ा है ये पूजा स्थल में आप इसको बिछा लीजिए और बिछा करके ये जो नारियल आप लेकर के आए हैं, इस नारियल पर ये जो माता रानी की चुनरी है इसको लपेट लीजिए। लपेटने के बाद जो कलावा लेकर के आए हैं उस कलावे को भी इसके ऊपर से आप लपेट लीजिए और इसको जो लाल रंग का कपड़ा है जो आसन के रूप में आपने नीचे बिछाया है उस पर इस नारियल को रख दीजिए। उसके बाद शुद्ध देसी घी का एक दीपक जला लीजिए और एक पानी का पात्र अर्थात कोई लोटा हो वो अपने पास भर के रख लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें ले लीजिए। सबसे पहले उस जल से अपने ऊपर छींटा देना है, भगवान पर छींटा देना है, नारियल पर छींटा देना है। उसके बाद एक मंत्र का जाप करना है।
कौन सा मंत्र? पहले मैं लड़कियों के लिए बता देता हूं, क्योंकि लड़कियों के लिए मंत्र अलग है और लड़कों के लिए मंत्र अलग है। विधि विधान तरीका यही रहेगा, लेकिन केवल मंत्र ही अलग है। तो पहले लड़कियों के लिए बता देता हूं, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। तो प्रिय दर्शकों, मंत्र कौन सा है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोपय सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। मैं एक बार और इसका उच्चारण कर देता हूं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोपय सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। अब लड़कों के लिए कौन सा मंत्र है उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए और स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ओम पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भयाम। एक बार और इसका उच्चारण कर देता हूं। ओम पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भयाम। इस मंत्र का भी आपने 108 बार जाप करना है। प्रिय दर्शकों, ये दोनों मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, दुर्गा सप्तशती के प्रभावशाली मंत्र हैं, सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। बहुत जल्द इनका प्रभाव आप पर आएगा। जो विधि विधान मैंने बताया है उसी तरीके से यदि आप कर देते हैं तो ये 108 बार जाप आपने हर रोज करना है। पहले नवरात्रि से शुरू कर देना है और अंतिम नवरात्रि तक ये जाप आपने हर रोज इस नारियल के सामने बैठ करके करना है। अब अंतिम नवरात्रि के दिन ये पूजा होने के बाद इस नारियल को उठाना है। उठा करके किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में आपने इसको रख देना है। दुर्गा माँ के चरणों में आपने इसको रख देना है। और ये उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं। यदि बच्चे नहीं कर रहे हैं, बच्चों की माँ कर रही है, बच्चों के पिताजी कर रहे हैं, बच्चों की बहन कर रही है, तो फिर एक संकल्प ले लेना है। हाथ पर थोड़ा सा जल रखना है और जल रखने के बाद अपना नाम अपना गोत्र उच्चारण करना है। और किस लिए ये जाप आप कर रहे हैं? आप अपने बेटी के लिए कर रहे हैं या बेटे के लिए कर रहे हैं या बहन के लिए कर रहे हैं या भाई के लिए कर रहे हैं, किस लिए आप कर रहे हैं, ये सब आपने बोलना है। और बोल करके माता रानी से प्रार्थना करनी है कि जो भी मैं ये पाठ पूजा ये मंत्र जाप कर रही हूँ, इसका लाभ मेरे बेटे को या मेरी बेटी को या मेरी बहन को, किसी को भी, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, उसका उच्चारण आपने करना है। बड़ा ही आसान उपाय है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है, अपने घर में ही करना है और गुप्त तरीके से करना है, किसी बाहर वाले को पता ही नहीं चलने देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।